वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम लोग एक सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा लेंदी लंबा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यह क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा दोनों मिलकर ही है। इन क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। ये एक फिगर दिया हुआ है। ये 90 डिग्री का है। यहाँ देखिए ABCD जो एक आयत है और एक ट्रायंगल है। AFB जो है ट्रायंगल है, और इसमें DB यानी DB का हमें वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। दिया हुआ लंबाई है FC जो आपको दिया है 6 cm। F से लेकर E तक दिया है 12 cm और E से लेकर B तक दिया है लेंथ 4 cm। चूंकि ये जानते हैं ABCD एक आयत है, इसलिए हर एंगल जो होगा, हर कोण जो होगा इसका वो 90 डिग्री का हो। यहाँ भी जो है 90 डिग्री का ही कोण बन रहा है। तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। चूंकि तो ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल के फार्मूला हम जानते हैं, आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर होता है, पाइथागोरियन फार्मूला। उसका हम इस्तेमाल करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। तो कृपया आगे बढ़ने से आपसे रिक्वेस्ट है, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि ये जो फार्मूला है वो आपको समझ में आए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें मानेंगे ABCD एक आयत है जिसमें AB बराबर CD दिया हुआ है और CA बराबर जो है वो BD दिया है। यानी CA का जो हम वैल्यू है वो x डाल सकते हैं, जो हम यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर हम x भी लिख सकते हैं क्योंकि ये आमने सामने है। तो अब हमारा पहले हम ट्रायंगल लेंगे AFB, बड़ा ट्रायंगल जो हमें दिखाई दे रहा, जिसमें A 90 डिग्री है। यहीं से हम शुरू करेंगे। तो मानेंगे ABF एक समकोण त्रिभुज में जिसमें A आपका हमारा है 90 डिग्री। तब इन पाइथागोरियन, अब AF की लंबाई जानते हैं, हो जाएगा 6 प्लस x। अब पाइथागोरियन फार्मूला से चलेंगे, आधार स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर इज इक्वल टू FB स्क्वायर। यहाँ पर हो गया। अब इसका हम वैल्यू भरेंगे। AB कितना है नहीं मालूम है, तो AB स्क्वायर हम रहने देंगे। AF का वैल्यू मालूम है, x प्लस 6, या AF को हम लिख सकते हैं AC प्लस CF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू FE प्लस EB का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से FE प्लस EB। अब यहाँ वैल्यू हम भर रहे हैं, AB स्क्वायर प्लस EF का हो गया x प्लस 6 स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वो दोनों जो हम FE है प्लस EB है यानी 12 प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ें, हमें AB को ही निकालना है, तो AB को हम रोक लें और बाकी को पक्षांतर कर लें, यानी हो जाएगा 14 प्लस 12 प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस ये है 6 प्लस x टू द पावर होल स्क्वायर। अब 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर माइनस 6 प्लस x का होल स्क्वायर। ये हम इक्वेशन 1 मान लें, यहाँ पर हम नोट करके रख लें, बाद में इसको हम इस्तेमाल करेंगे। आगे चलिए, एक दूसरा इक्वेशन देख रहे हैं, ट्रायंगल FCE। ट्रायंगल FCE में C दिखाई दे रहा है हमें 90 डिग्री। तो हमें बेस मान लें CE और लंब मान लें CF, तो कर्ण हो जाएगा FE। तो हमारा फार्मूला बन रहा है CE स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, हम डायरेक्ट लिख दिए। तो कर्ण का स्क्वायर जो हो गया 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर हम लिखेंगे, यानी इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 144 माइनस 36, यानी हम घटाएंगे तो हो जाएगा 108। ये हमारा इक्वेशन 2, इसको हम लिख कर रखते हैं।
तीसरा समीकरण हम देखें, एक और ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है। अब ध्यान से देखेंगे दिखाई देगा, ई से शुरू होकर के ई डी बी तक जा रहा है। त्रिभुज ई डी बी में या बी डी ई में कुछ भी लिख सकते हैं। बी डी ई में डी हम देख रहे हैं समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज से डी 90 डिग्री है। इसलिए हमें क्या निकालना है, कर्ण हमें दिख रहा है 4 सेमी। इस समीकरण को हम लिख सकते हैं बी डी यानी लंब या बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी ई स्क्वायर यानी कर्ण के स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर। मान को हम भरेंगे। अब ई डी को हम पक्षांतर कर लें, चूंकि ई डी हमें जरूरत पड़ेगा बाद में। ई डी को हम पक्षांतर कर लिए तो प्लस हमारा हो गया और बी डी इधर चला जाएगा और बी का वैल्यू हो गया 4, तो 4 स्क्वायर हमने भर दिया, 4 का स्क्वायर। अब ये तीसरा समीकरण हो गया। अब ये तीनों समीकरण पर थोड़ा हम ध्यान दें। अब इसी तीनों समीकरण को हमें लेकर चलना है। चलिए हम चलते हैं तीनों समीकरण में। हम देख रहे हैं कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू मिला है 256 माइनस 6 प्लस एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर। और इधर हम देख रहे हैं सी ई स्क्वायर जो है और ई डी स्क्वायर है, ये दो समीकरण। तो सी ई प्लस ई डी इक्वल टू किसका है, सी डी की लंबाई, यानी ए बी के सामने की जो भुजा है सी डी उसी की लंबाई। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए बी बराबर सी डी, इसलिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर जो कि गिवन वैल्यू है। अब ए बी के जब ए बी स्क्वायर के जगह पर हम उसको मान को हम अप्लाई करेंगे, 256 प्लस 6 प्लस माइनस 6 प्लस एक्स टू द पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई प्लस ई डी का होल स्क्वायर, यानी सी डी का ये लंबाई है। अब सी ई का मान हम भरेंगे यहाँ पर, इसको पहले होल स्क्वायर है तो इसको तोड़ देंगे, सी ई स्क्वायर, इसको थोड़ा देखिए इसमें दिया हुआ है सी ई स्क्वायर हो गया प्लस इसका स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए का वैल्यू हो गया सी ई और बी का वैल्यू हो गया ई डी। अब यहाँ पर हम इस मान को अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 256 यहाँ पर इधर हो रहा है, इसको हम ब्रैकेट को, इसको हम यहाँ पहले तोड़ दिए थे, इसको ब्रैकेट को खोल दिए, माइनस 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 इक्वल टू सी ई, देखिए ध्यान से सी ई स्क्वायर का वैल्यू है 108, हमने अप्लाई कर दिया, प्लस ई डी स्क्वायर, ई डी स्क्वायर भी हमें मिला है 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमने यहाँ पर डाल दिया, प्लस 2 सी ई, सी ई का मतलब हो गया सी स्क्वायर इतना है तो सी ई हम जानते हैं, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चला जाएगा, ये अंडर रूट दिया गया है, इनटू ई डी, ई डी ये है, स्क्वायर हटाएंगे तो फिर ये अंडर रूट चला जाएगा जो कि दिया हुआ। अब आगे बढ़े, इसमें से घटाएं, हमारे पास हो जाएगा क्या चीज 220 और यहाँ हो जाएगा माइनस 12x और हो गया यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है इसको हमने पक्षांतर कर लिया इस बगल, यानी प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर हमारा आ गया। अब इधर क्या बचा देखिए थोड़ा, इसको हमने जोड़ लिया, 108 प्लस 16 124 प्लस यहाँ ध्यान दीजिएगा प्लस 2 यही है जो दिया गया, इसका जो वैल्यू है वो दिया गया, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर ये भी दिया हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे, जानते हैं 108 का होता है 36 इंटू 3, तो 36 का हो जाता है अंडर रूट वर्गमूल हो जाता है 6 और 6 से 2 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो आगे लाइन हमारा बनेगा, यहाँ पर देखिए एक्स एक्स तो हमने पहले काट दिया, इससे कट गया, हमारे पास हुआ 220 माइनस 12x और ये 124 को हमने पक्षांतर किया इधर तो माइनस 124 और ये इसको हम तोड़ेंगे, आगे लाइन में हम तोड़ रहे हैं इसको, तो हमारे पास हो जाएगा 6। अब यहाँ पर हम देखें 220 से हम 124 घटा लिए तो 196 हुआ और ये हो गया, इसका रूट हो गया 6√3, ये 12 हो गया। अब इसमें 12 हम कॉमन ले लें, 12 जैसे ही हम कॉमन लेंगे इसमें हमारा हो जाएगा 8 माइनस एक्स अपान, अब ये जो 12 है ना यहाँ डिवाइड कर दें, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और ये इतना हमारा बचेगा दाहिने पक्ष में और लेफ्ट राइट हैंड में बचेगा 8 माइनस एक्स। चलिए 8 माइनस एक्स इक्वल टू हो गया √3 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम दोनों पक्षों का यहाँ वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का जैसे ही वर्ग करेंगे इसका होल स्क्वायर से फिर क्या टूटेगा
8 का स्क्वायर 64 माइनस 2ab, यानी 2 में 8 से गुणा होगा तो 16x प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका केवल होगा स्क्वायर से हमारा अंडर रूट यहाँ से भी हट जाएगा, रूट यहाँ से, यानी 3 ब्रैकेट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको आगे हम बढ़ें तो हमारा हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड वैसे ही उतार देंगे, 16 में 3 से मल्टीप्लाई 48 यानी पक्षांतर होकर आएगा माइनस 48, और यहाँ 3 में x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x स्क्वायर होगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस 3x स्क्वायर। अब हम देखें 3x स्क्वायर और ये 1x स्क्वायर 4x स्क्वायर, यहाँ माइनस 16x और यहाँ 64 से हम 48 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 16, तो हमारा समीकरण हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16 प्लस 16x प्लस 16 इक्वल टू 0। इसमें हम कॉमन ले लें 4, जिसे कॉमन लेंगे हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। 4 से जो हमारा कॉमन है उससे काट दें, क्योंकि 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अब हम देख रहे हैं ये फार्मूला हमारा आ रहा है x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2 का स्क्वायर, 4 को हम बनाए तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी हमारा हो जाएगा समीकरण ये, और इसको x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर से में 0 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमें मिलेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड आखिरी मिलेगा x बराबर 2, यानी ये दिया हुआ x का जो वैल्यू है 2 होगा, यही हमें प्रूव करना था। धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इसे आप फेसबुक पर अनवर मैथ क्लासेज में भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी कृपया शेयर करें।